गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी दिवाली काफ़ी अच्छे से निकली होगी। और अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ। मेरे को अभी किसी ने बोला कि सर सीपीओ में पीईटी और पीएचडी का पूरा फुल प्रोसीजर एक बार आप जो है इसके लिए एक वीडियो बना लीजिए। देखिए प्रोसीजर इसका कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है पीएचडी और पीईटी का सीपीओ में। जब आप सेंटर में पहुंचेंगे, देखिए सेंटर में एक आपको आपके एक टाइम दी होगी कि आपको इस टाइम तक वहां पे पहुंचना है, और आपको एक एक सेंटर अलॉट किए गए होंगे, यहाँ पहुंचना है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, लास्ट टाइम मेरा सेंटर था सीआईएसएफ सेंटर में। सीआईएसएफ में मेरा जो है पीएचडी और पीईटी के लिए जो है सेंटर पड़ा था। और मैं बोलना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट जो है सेंटर था वो। उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जो है पीएचडी और पीईटी कंडक्ट कराया कि उसका कोई जवाब ही नहीं। इतना तरीके से हर चीज इतनी वेल कंडक्टेड थी उनकी कि मैं कुछ उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बहुत ही तरीके से वहाँ के जो एसी साहब होंगे, डीसी साहब होंगे, उन्होंने हर चीज बहुत ही वेल मैनेड में कर रखी थी। मेरा जब सेंटर पड़ा था नोएडा में, ग्रेटर नोएडा सीएसएफ सेंटर में, बहुत ही बढ़िया। देखिए प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आप एक क्यू में लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीएचडी और पीईटी के लिए आते हैं, कुछ स्किप करते हैं। और तो जैसे ही आप वहां पे लगेंगे, आपको आपका एडमिट कार्ड आप दिखाएंगे। आप अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड वो मांगते हैं एज अ प्रूफ। तो आपको एड्रेस प्रूफ आपने दिखा दिया, आपने अपना एडमिट कार्ड दिखा दिया, आपकी एंट्री हो गई। और वहां पे क्या करेंगे, आपका ग्रुप बना देंगे। बेसिकली अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो लास्ट टाइम हुआ था सीआईएसएफ सेंटर में, आपका ग्रुप बना दिया जाएगा। वहां पे आपका ग्रुप बना के आपको बैठा दिया जाएगा कि आप यहां बैठ जाइए, आप ग्रुप नंबर 3 में हैं। वो आपको पहले ही बता देंगे ग्रुप नंबर 3, और आप बैठ गए। जैसे ही वहां पे 30 से 50 बच्चे होते हैं, वो आपको एक गाड़ी आती है उनकी, और वो आपको मेन जहां पे ग्राउंड है उनका, क्योंकि काफी बच्चों का क्या एक्स का छोड़ के सबका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, एंड्योरेंस टेस्ट, सॉरी। तो जैसे ही आपको गाड़ी में बैठाएंगे और आपको मेन ग्राउंड तक वो छोड़ देंगे। और मेन ग्राउंड में पहुंचने के बाद बेसिकली मैं अभी सीआईएसएफ ग्रेटर नोएडा की अगर बात करूं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सर्विसमैन्स को अलग कर दिया था, और जो बाकी बच्चे आते हैं, जो और अदर कैंडिडेट्स होते हैं, उनको अलग कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सर्विसमैन्स होते हैं उनका जो है एंड्योरेंस टेस्ट नहीं होता है, उनका सिर्फ स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। वो सिर्फ हाइट वेट चेस्ट नपाते हैं अपने, और तो उसी के लिए उनको बुलाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, एक्सर्विसमैन को अलग करते गए, और बाकी जनरल जो भी थे बच्चे उनको अलग करते गए। जो जनरल बच्चे थे उनका ग्रुप बनाते गया। सबसे पहले वहां पे आपसे क्या करेंगे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप दिल्ली पुलिस के लिए, हर कोई बच्चा ट्राई करता है, तो दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पे एक चीज जो है रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही जरूरी, वो होती है लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो स्टेट पक्का ले जानी है। वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि आपकी फोटो स्टेट वहां पे कर दी जाएगी। फिर वो आपको एक ऑप्शन देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख दीजिए। तो नहीं, आप अपनी कॉपी खुद ही ले जाइएगा, बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आप इनिशियली दे देंगे तो भी कोई ऐसा नहीं है। तो इनिशियली लेके चलिए अपनी एक कॉपी लाइसेंस की, स्पेशली अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। उसके बाद जो था, उन्होंने उनके ग्रुप बनाए। ग्रुप 50-50 के ग्रुप बने। एक्सर्विसमैन जो है अलग कर दिए गए। जब मैं गया था तो हमारे साथ हम लोग टोटल 14 एक्सर्विसमैन थे उस दिन। इन्होंने हमको प्रायोरिटी में रखा। प्रायोरिटी में हमारा सब कुछ, जब उन बच्चों की रेस वगैरह हो रही थी, उनका एक्चुअली बहुत सारे जो है इवेंट्स होते हैं। रेस होती है, उसके बाद शॉर्ट पुट होता है, उसके बाद हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है। तो इनके कई सारे इवेंट्स होते हैं। तो वहां के डीसी साहब ने बोला कि इनका कोई इवेंट नहीं है एक्सर्विसमैन का, तो इनका जो है फर्दर कोई कंडक्ट होना नहीं है, तो इनको आप फ्री कीजिए। तो हमको पहले हमारा सब कुछ स्टार्ट कर दिया गया। और इन द मीनवाइल जो बच्चे थे उनकी रनिंग हो रही थी, वो उनके ग्रुप वाइज उनकी रनिंग करवाई जा रही थी। तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म के बाद आपकी रेस होती है। फॉर्म में आपको कोई, ये इतना इनिशियल फॉर्म है, इतना इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म होता है, आपका नाम, नंबर, आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, ऐसा ही इसमें वो होता है। उसमें फिर ये लिखा होता है कि आपकी हाइट कितनी आई, आपकी वेट कितना आया, आपका चेस्ट कितनी आई, एक्सपेंड कितना आया। और जब आप जाएंगे, अगर कोई बच्चा मान लीजिए वहां पे फेल हो जाता है, तो उसी फॉर्म के ऊपर एक स्टैंप मार दी जाती है, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। तो वही फॉर्म आपको दे दिया जाता है कि आप सिलेक्टेड हैं और आप
नहीं सिलेक्टेड है और क्यों नहीं है उसमें रीजन बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर दिया जाएगा। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर, आप जाएंगे लाइन लगाएंगे, लाइन के बाद आपके जो है वो क्यू बटे आपके जो है वो बटेंगे, क्या नाम है कि आप कौन से सीरियल में जाएंगे 1 2 3 4। और लास्ट टाइम जैसे मैं बता रहा हूं कि इन्होंने तो अलग कर दिया था, अब यहाँ पे अगर आपको अलग करते हैं, देखिए सेंटर पे डिपेंड करता है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब मैनेजमेंट कर रखा था, हर चीज के लिए अलग अलग इन्होंने सब चीजें बना रखी थी, मतलब मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं थी। ग्रेटर नोएडा CISF सेंटर की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे ही मैनेजमेंट रहा तो आप 2 3 ढाई बजे तक फ्री भी कर दिए जाते हो और उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। ये आपका ये मान लीजिए एक प्री है, आपका मेडिकल का प्री और फिजिकल का मेन। मेडिकल का ये आपका प्री है और फिजिकल का मेन है। तो यहाँ पे आपका जो है जैसे अगर आपका फिजिकल आप फेल हो जाते हैं, किसी चीज में रह जाते हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं रेस, तो उसमें आपका मेंशन कर दिया जाएगा, आपको साथ के साथ भेजते रहेंगे, आपके में स्टैंप मार देंगे कि भाई इस चीज में बंदा यहाँ पे कमी थी और इसमें रह गया। इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन रेस को नहीं कर सकते हैं। बाकी और चीजों को आप चैलेंज करने का आपको पूरा हक है, वहां पे लिखा होगा और आप चैलेंज भी कर सकते हैं। और अगर बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।